बिजली आ ही नहीं रही है। 1-2 घंटा बिजली आ रही है और बिजली के बिल 50-50 हज़ार रुपए आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सख्त अल्फाजों में मिनिस्टर एनर्जी को ये कहा है कि के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान को बुलाएं और उनसे बात परस्त करें। और मुझे भी उन्होंने ये हिदायत की है कि मैं तमाम ताजिर बिरादरी के रहनुमाओं को यहाँ बुलाऊं, मदऊ करूं और FBR के चेयरमैन और के इलेक्ट्रिक और सुई गैस के जो MD हैं उनको बुलाकर बातचीत की जाए। मैं समझता हूं कि अगर आइंदा आने वाले हफ्तों में के इलेक्ट्रिक ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर सख्त एक्शन लेंगे। मैं उसके साथ साथ वज़ीर आज़म का ये भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने गवर्नर हाउस में जो राशन ड्राइव हो रही है उस टेंट में भी जाकर उन राशन का मुआयना किया और इस बात को बड़ा सराहा। और उनका ये कहना है कि ये इस तरह का प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये जो बेल ऑफ होप, जो उम्मीद की एक किरण इस सूबे के लोगों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, जहां लोग रात 12 से सुबह 8 लेकिन अब तो पूरा दिन 24/7 अपनी उम्मीद लेकर आते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने खुद बेल बजाई और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ये एक बेहतरीन इक़दाम है। बल्कि उन्होंने मिसाल भी दी कि ये अदले जहांगीरी में होता था, लेकिन आज इसको यहाँ लगाने का मकसद सिर्फ लोगों को उम्मीद की किरण जगाना है कि आप अकेले नहीं हैं। इस सूबे का गवर्नर रात को 3 बजे उनके साथ, उनके दरमियान बैठकर उनके मसाइल सुनता है। और मैं आज फिर आपके मीडिया के चैनल के तवज्जुह से अपने तमाम इस सूबे में रहने वाले बहन भाइयों, बुजुर्गों को ये कहता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हों, जहाँ आपकी सुनवाई ना हो रही हो, आप यहाँ आइए, आपकी सुनवाई भी होगी, आपकी मुझसे मुलाकात भी होगी और हम पूरी कोशिश करके उस मसले को हल करने के लिए कोशा रहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमारे IT इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है उसको भी सराहा और उसकी तारीफ़ की, उसके बारे में मालूमात ली। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले जो चंद हफ्ते हैं, महीने हैं, उसमें आप इक़दामात होते हुए भी देखेंगे और पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामज़न होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि 75 सालों में पहली दफ़ा ये जो हमारे ताजिर बिरादरी है इससे किसी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है और इनके मसाइल को सुना है। और यहाँ पर भी चीफ सेक्रेटरी साहब को कुछ हिदायतें की हैं, कुछ मुझे उन्होंने कहा है कि इनके साथ आपने लाइज़न करना है। तो अब सुनने का अमल शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल भी होगा। और इसी तरह से जो पूरे मुल्क की माशी पॉलिसी है उसको बेहतर बनाने के लिए सभी गामज़न हैं। कल आपने देखा कि सऊदी डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान आया और फिर कराची और सिंध में हमारे इस गवर्नर हाउस में भी आए, जिसमें अहम तरीन लोग थे सऊदी सिविल एविएशन के चीफ, सऊदी एयरलाइन के चीफ, सऊदी इमिग्रेशन के चीफ। 75 लोगों पर मबनी वो डेलीगेशन जो कल हमारे पास यहाँ आया और मेरी जो उनसे मुलाकात रही 101, आप यकीन जानिए जो उनका पाकिस्तान के लिए सोच है और जो वो अब करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे पास काम ही काम होगा। अब ये हम पर मुनस्सिर है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कितना अवेल करते हैं। मैंने उनसे जो इमिग्रेशन के मसाइल पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में है उस पर बात की। मैंने उनसे उन पाकिस्तानियों के बारे में बात की जो छोटे छोटे मुकदमात में वहाँ कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और शराकतदारी पे बात की। और आप यकीन जानें कि उन्होंने सभी चीज़ों को माना है और आइंदा इस पर पेशरफ्त आपको होती नज़र आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आज सुबह से यहाँ मौजूद है। कुछ ताख़ीर भी हुई, उस पर मैं आप सबसे माजरत ख्वाह भी हूँ, लेकिन आपके सामने था कि प्राइम मिनिस्टर साहब थे और मीटिंग लंबी हो गई ताजिर बिरादरी से। लेकिन मकसद यही है कि आप इन सारी अच्छी चीज़ों को, जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, जहाँ अच्छा होने जा रहा है, उस पर आप भी दिखाएं
اور ہاں سب سے اہم بات، اسٹریٹ کرائم پر وزیر اعظم صاحب نے سخت نوٹس لیا ہے. انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو ہدایت کی ہے، باقی اداروں کو بھی ہدایت کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی کمپرومائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. جہاں بجلی کے نرخ، پیٹرول اور باقی چیزوں پہ اختیار کم نظر آتا ہے IMF کی پالیسیوں کے تحت، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ اس پر کام ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے ان مافیاز کے خلاف بھی سخت ایکشن کی ہدایت کی ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو منافع خوری کی اس لمٹ تک پہنچ گئے ہیں جہاں چینی 160 روپے آپ نے اس کا وہاں پہ اظہار کیا، چاول، باقی بھی خوردہ اشناج جو ہے جس کے اوپر ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے اس پر سخت ایکشن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان مافیاز پر بھی جو کروڑوں اربوں ہزاروں ارب کی کرپشن میں انوالو ہیں، ان کے خلاف بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سخت اقدامات اور ایکشن دیکھیں گے جو آپ کو عملی طور پر انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گے. شکریہ. گورنر صاحب یہ بتائیے گا، اس سے پہلے بھی بڑے اعلانات کیے گئے، چاہے مافیا کے خلاف ہو، اسٹریٹ کرائم یا بجلی کے بل، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی مصلیت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس بار کراچی کے عوام پر امید ہوں کہ اس بار سیاسی مصلیت کو بالاتر رکھ کے اقدامات اٹھائے جائیں گے. دیکھیں، اس میں نگراں حکومت میں تو کوئی سیاسی مصلیت مجھے تو نظر نہیں آتی. اس میں تو ایکشن نظر آئے گا اور جس کا عزم وزیر اعظم صاحب نے یہاں کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک سچے دل اور نیت سے کیا ہے، کیونکہ سچا جو انسان ہوگا اس کی زبان، اس کا دل اور اس کا چہرہ بتاتا ہے. تو مجھے تو کم از کم وزیر اعظم صاحب کے ان تمام ایکشنز پر عمل درآمد کی جا رہی ہیں تو کچھ چیخیں نکل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ گورنر کے بھی کردار کو جو ہے وہ محدود کیا جائے اور مافیا کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی گرفتاریوں اور سسٹم کے خلاف کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نشاندہی کریں سسٹم کی اور ان لوگوں کی گرفتاریاں یقینی انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ مافیاز کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کے خلاف بات ہی کرنا ایک ایکشن ہے. اور آپ نے جیسے کہا میرے اوپر کوئی محدود وہ کرنے، تو مجھے اپنی ذات کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی منصب دیتا ہے. لیکن یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک اس منصب پر ہیں نہ کسی مافیاز کا حصہ بنیں گے اور نہ مافیاز کو پنپنے دیں گے. آپ سب کے سامنے یہ موجود ہے بات. پورا رمضان المبارک میں نے آپ سے بات کی سحریوں میں، میرے کسی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور آج بھی